ओम तत्सत्। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परंपरा। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुदेव भगवान जी एवं सृष्टि के समस्त संत ऋषि मुनि महापुरुषों जी, संतों जी, महात्माओं जी के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं समस्त गुरु भाइयों, माताओं, भक्तों जी के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सतगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन आश्रम आपके समक्ष प्रकट होकर श्री शिशुपाल जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। जिन असुरन को प्रभु हत्यो यानी मारे, अपने हाथन खास, वह हरि के ढिंग को गए मैं परिवार के पास। सतयुग त्रेता द्वापर हूँ, तीनों युग की बात। अपने हाथ से मारी प्रभु लीन पास सुनतात। चक्र सुदर्शन से मेरा शीश लीन कटवाए। सिंहासन पर चढ़ी गयो जय जयकार सुना। ऐसे दीन दयाल हरि बैर करे जो कोई, क्रोध करे मारे उसे वास पास में होय। साचा करे जो बैर राति दिवस भूले नहीं, सो पावे यह सैर बास पास हो वह सही। श्री रुक्मणी जी प्रकट होकर दुआ लिखवाई हैं। कने कहे सुने ते हो नहीं, साधन ते हवे जाय। गुरु कृपा निधि कृपा करी, जब ही दे ही बतलाय। नाम यथारथ जब खुले, रोम रोम सुन ले हूँ। हरि हर दम सन्मुख रहे, वास पास में ले हूँ। श्री रुक्म जी प्रकट होकर दुआ लिखवाए हैं। नाम महात्म जान के, जो न भजे सो नीच। सुमिरत है ते धन्य नर, वह न परे भव कीच। श्री कुब्जा जी प्रकट होकर दुआ लिखवाई हैं। नाम महात्म है बड़ा, कहो कहाँ लगी तात। सुर मुनि सब सुमिरन करे, सबे ठौर विख्यात। राति दिवस सुमिरत रहूं, देखे विनय कुलाऊं। एक दिवस हरि मिली गए, दिन पीठ पर पाऊं। कुंवर मम सूधो भय, जानत है सब जग। छिन में कृपा करत है, जब हो साचा भक्त। श्री गणिका जी प्रकट होकर दुआ लिखवाई हैं। सुआ पढ़ायो प्रेम ते, साची करके प्रीति। और कछु जानियो नहीं राम नाम की रीति। अंत समय में यान चढ़ी, हर ढिंग ढिंग का अर्थ होता है पास। हर ढिंग पहुँची जाय। सुर मुनि सब जय जय करे, वास पास में भाई। श्री अजामिल जी प्रकट होकर दुआ लिखवाए हैं। नाम नारायण पुत्र मम मन मेरा। अंत समय हम लीन, दया निधि दया करी, वास पास में दीन। पाप जन्म भर कीन, अंत समय में भव तरयो। कोय सदम मलिन, साची तुम सन मैं कहयो। श्री यमन जी प्रकट होकर दुआ लिखवाए हैं। डोल डाल बैठे रहो, सुअर एक गो आय। पीछे से मरयो मुझे, घावयत भयो अति भाई।
गिरत समय मुख से कहो मारे अरे हराम। देह छोड़ तुरत गयो पहुँच राम के धाम। सीधा नाम जे जपहि नर करके मन विश्वास। तब काहे को होय फिर कबहु नरक में वास। नाम जपे सब दुख मिटे जब हो साची प्रीति। तब हरि के ढिंगवास हो युगन युगन यह रीति। श्री रावत जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। दोहा। राम नाम पर भाव जे जान ले गुरुद्वार। तब स्थिर हवे जाय के बैठे भवन मजार। श्री श्याम कर्ण जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। गुरुदेव बतलाय जब तब आनंद हवे जाय। राम नाम की धुनी खुले जियत मुक्त हवे जाय। श्री अक्षय भट्ट जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। राम नाम प्रताप ते तीन बात हमें दे। धर्म अर्थ धर्म और काम को चाहे सो हमसे ले। श्री कल्प जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। राम नाम प्रताप ते हमहु तीनों दे। धन शिशु यश यश ये जानिए जो आवे सो ले। श्री नंदन जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। नंदन बंजी श्री। राम नाम प्रताप ते कंद फूल फल देऊं। संतन के दर्शन मिले और कछु नहीं लेऊं। संतन की कृपा रहे हरा भरा मैं नित्य। सत्य वचन मैं कहता हो न मोर नित्य। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुदेव भगवान स्वामी परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत थे जिनके समझ सब देवी देवता हर धर्म के पैगंबर सिद्ध संत नित्य ध्यान में तथा प्रत्यक्ष प्रकट होकर बातें करते तथा आध्यात्मिक पद लिखवाते थे। उन्होंने अपने गुरुदेव की अत्यंत कठिन सेवा की तथा गुरुदेव की 5 आज्ञाओं महावाक्यों का जीवन पालन किया। अयोध्या में रहना चाहे तहाँ पर कोई जमीन दे तो न लेना। मरे पर पास में कफन को पैसा न निकले, कोई मारे तो हाथ न चलाना। किसी से बैर न करना। अनेक वर्षों से सोए नहीं वे सदा अनहद नाद को सुनते रहते थे। अनहद नाद उसे कहते हैं संत महापुरुष जो भगवान के धाम में दिव्य बाजा बजते हैं, उसे अनहद नाद कहते हैं। अतः भक्तजन स्लेट अथवा कागज पर लिखकर प्रश्न पूछते। तत्पश्चात गुरुदेव अपने श्रीमुख से उनकी शंका समाधान करते उपदेश देते। वे करुणा के सागर थे तथा सदा नंगे पर चलते थे कि कहीं कोई जीव मर न जाए। उनका जीवन अत्यंत ही सरल सादा था। सिर्फ एक कचला धोती पहने 12 मास एक सादी लकड़ी के तख्त पर सुबह से रात तक बैठते तथा भक्तों कल्याण मार्ग बताते थे। सद्गुरु परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज सभी धर्मों को मानते थे, हर संप्रदाय को मत को। उनके हर भक्त हर धर्म और जाति के थे, कोई भेदभाव नहीं था। हिंदुओं को देवी देवताओं के मंत्र, मुसलमानों को कलमा नमाज पढ़ना, सिखों को उनकी गुरु परंपरा के अनुसार उपदेश, ईसाइयों को उनके धर्म के अनुरूप मार्ग बताते थे। वे कहते थे भगवान भाव प्रेम के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। उनका मुख्य उपदेश था सादा भोजन सादा कपड़ा, अपनी सच्ची कमाई का अन्न तथा अपने को सबसे नीचा मान लेना। कोई व्यक्ता बेकसूर गाली दे धक्का दे उसके हाथ जोड़ देना। वे कहते थे मान अपमान फूंक दो तब भगवान की गोद में जाकर बैठ जाओगे। जो भगवान को सब कुछ सौंप देता है भगवान उससे बड़े खुश रहते हैं।
जिसको भगवान का सच्चा भरोसा, उसे तकलीफ कैसे हो सकती है। सेवा धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिना बुलाए जाकर सेवा कर आओ, जितनी शक्ति हो, बस भजन हो गया। बुलाकर जाने से सब कट जाता है। सदगुरु भगवान की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है। प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराए। श्री सूरदास महाराज जी की भविष्यवाणी है, जो श्री महाराज जी श्री गंगा आश्रम में अक्सर सुनाया करते थे। रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल परे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। सहस्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े। काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास हरि की लीला, या टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। श्री गुरुदेव भगवान श्री सीताराम चंद्र भगवान जी जो भी मन क्रम वाणी से कहने सुनने में इस अज्ञानी बालक से त्रुटि हो गई, उसे आप क्षमा करने की कृपा करिए। हरि ओम तत्सत।